Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. साइफर केस में प्रोसिक्यूशन टीम जुर्म साबित करने में कामयाब। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों पर खुफिया मंदरजात आम करने का जुर्म साबित हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुना दिया। अदालत के मुताबिक इस दरखास्ता के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। बानी पीटीआई का कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। जज ने पूछा, आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई ने कहा, मैंने बयान में यही कहा है, मुझे नहीं मालूम। साइफर दफ्तर में था। शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज, कहा मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। ट्रायल ठीक नहीं हुआ, ये एक मिस ट्रायल है, बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी। ये जो कन्विक्शन है और सजा है, उम्मीद है कि जिस वक्त अपील फाइल होगी उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगी। इसमें इसकी कोई कानूनी हैसियत मेरी नजर में नहीं है। इसको मैं केस नहीं कहूंगा, इसको मैं ट्रायल नहीं कहूंगा, इसको मैं फैसला भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा है जो कि जिसको मानने की जरूरत भी नहीं है। पीटीआई का साइफर केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, आज तहरीरी फैसला मिल गया तो कल तक अपील दायर कर देंगे। सरकारी वकला को एक रोज पहले केस फाइल दी गई, उन्होंने थोड़ी सी जिरह की, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। ये फैसला नहीं, महज कागज का टुकड़ा है। सजा खत्म हो जाएगी। जो दस्तावेजात देखी उनसे जाहिर हो रहा था कि यह ट्रायल नहीं, इंसाफ से मजाक था। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की कारकुनों को मुश्तइल न होने और कानून को हाथ में न लेने की अपील। कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। असद कैसर की कारकुनों से तवज्जो इलेक्शन पर मरकूज रखने की अपील। ड्यू प्रोसेस को एक तो फॉलो किया गया है। मेरा तो ख्याल है कि जो सजा सुनाई गई है वो भी शायद कम ही है। तो उस पर चार्ज फ्रेम हुआ, वो चार्ज उनको जो पुट किया गया उसके मुताबिक उन्होंने कोई अपना डिफेंस नहीं दिया और यहाँ तक कहा उन्होंने कि जी वो साइफर बिल्कुल मैंने देखा और वो वजीर आजम हाउस में है। साइफर केस में बानी पीटीआई को सुनाई गई सजा कम है। साबिक अटॉर्नी जनरल अरसर औसाफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुल्क की सालमियत पर असरात की परवाह नहीं की। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया उसका दिफा नहीं किया गया। केस में ताखीर के लिए वकला को इस्तेमाल किया गया। अदालत ने नरम सजा उन्हें दी है क्योंकि ये एक बहुत ही हसास मामला है। उनको जो सजा मिली है, शायद जिस तरह की उन्होंने लापरवाही की है, जिस तरह का उन्होंने जुर्म किया है पाकिस्तान के अहम कौमी सलामती के मामलात के साथ, बहुत रियायत वाली सजा है। साइफर केस में अदालत ने नरम फैसला दिया। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती। जावेद लतीफ बोले, पीटीआई चाहती थी इलेक्शन से पहले सजा हो ताकि हमदर्दी बटोरें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना था, यह संगीन नौयत का मुकदमा था, कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई ने एक मुल्क का नाम लेकर मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाया। सरबराह आईपीपी जहांगीर तरीन का कहना है, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे जिससे मुल्क को नुकसान हो। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, साइफर लहराने से मुल्क की बदनामी हुई, कौमी सलामती के अमूर को इस तरह सामने नहीं लाया जा सकता। अडियाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत। डिफेंस काउंसिल के वकला ताहाल गैर हाजिर। बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली अडियाला जेल में मौजूद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मर्च पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 15 रॉकेट फायर किए जाने के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक 2 दहशतगर्दों की शिनाख्त दोदा बलोच और परदान बलोच के नाम से हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना जगज़ई कहते हैं, बुज़दिलाना हमले असलम अच्छू ग्रुप के दहशतगर्दों की जानिब से किए गए। कोयटा आने वाली ट्रेनों को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, कोयटा से कराची बोलान मेल, सिब्बी से हरनाई पैसेंजर सर्विस भी मुअत्तल।
2023 में पाकिस्तान में करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 29 से कम होकर 27 पर आ गया, जिससे करप्शन रैंकिंग 140 से कम होकर 133 पर चली गई। भारत का करप्ट मुल्कों में 39वां, अफगानिस्तान का 162, बांग्लादेश 149 और श्रीलंका 115 पर। करप्ट तरीन मुल्कों में सूडान सरफहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है 2024 में जनूबी एशिया के बेशतर मुल्कों में आम इंतखाबात की वजह से करप्शन में खातिर ख्वाह कमी होने का कोई इम्कान नहीं। इंतखाबी मैदान सजने में सिर्फ 9 दिन बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। शहर शहर जलसे रैलियां। पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में जलसा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कोहटा में जलसे से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो बदीन में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की हारूनाबाद में जलसे की तैयारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई को माफी मांगने का मशवरा दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, बानी पीटीआई पहले गलतियां तस्लीम करें, जिन्हें चोर कहा है उनसे माफी मांगे, पुरानी सियासत छोड़ें और जमहूरी सियासत करें। जेल से बाहर आकर अगर पुरानी सियासत ही करनी है तो ये पाकिस्तान की अवाम के साथ बड़ा धोखा होगा। You are helpless. मेरे खिलाफ FIR है सर, I'm helpless. Who is the mysterious persons running the country? If you are helpless, Everybody knows who is running the country. don't say these things. Either say I'm a डरपोक, I will not say this. ये क्या मजाक बनाया हुआ है? अदालत है, ये खड़ा नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप मुल्क चला रहे हैं, आप मिनिस्टर हैं, या आप कह रहे हैं बस मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं तो नहीं चला रहा हूँ। सर मैं हकीकत बता रहा हूँ जो आप। भाई हमें नहीं हकीकत का पता, हम जो चीज हमारे सामने आएगी उसका पता चल जाएगा। सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन तक सहाफियों को नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन के बाद दोबारा नोटिस जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाजत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने पूछा, वो कौन पुरस्कार है जो मुल्क चला रहा है? हमें कोई कागज तो दिखाएं, हम उस केस में आगे कैसे बढ़ें? हमने नोटिस की शक्ल ही नहीं देखी तो क्या हुक्म जारी करें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं, जो कानून है वो सिर्फ फौजदारी कार्रवाई के लिए है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने मौकिफ अपनाया। FI ने तनकीद और ट्रोलिंग को मिक्स कर दिया। मीडिया को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। केस की आइंदा समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मोनिस इलाही की जायदाद जब्त करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश की। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। ATC लाहौर ने सनम जावेद के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। समाअत 13 फरवरी को होगी।